हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जिस दिन स्टार्ट होने वाली है एतिहाद रेलवे, और आज है 30 जून, इसका फर्स्ट डे है और मैं लेने वाला हूँ ये फ़र्स्ट ट्रेन इन अबू धाबी। और अभी जो मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ अबू धाबी में ही हूँ। तो आपको एनीवेज मैं बताऊँगा इस पूरी जर्नी के बारे में कि अगर आप एतिहाद रेलवे का अगर आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप कैसे बुक करते हैं, इसके साथ साथ इसके क्या क्या स्टेशन होते हैं, इसके जर्नी टाइमिंग कितना होता है, इसमें कितनी किस्म के क्लासेस होते हैं जिसमें आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। इसके साथ आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आप शारजा या फिर दुबई से अगर आप अबू धाबी आते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके आप किस तरीके से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं अपनी कार नहीं लेकर आया, तो एनीवेज़ आपको यहाँ के दिखाएंगे भी कि क्या क्या यहाँ के सीनिक व्यूज़ आते हैं, क्योंकि डेजर्ट के जो व्यू आएंगे और माउंटेन्स के व्यू आएंगे, दैट इज़ रियली अमेजिंग। तो आपको ये भी बताऊंगा कि अबू धाबी में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर एतिहाद रेलवे की शटल बस सर्विस अवेलेबल है, उसकी सारी डिटेल दूंगा, टाइमिंग्स भी बताऊंगा। तो एनीवेज़ और आपको इसके प्राइजेज़ वगैरह भी बताएंगे, मेन चीज़ जो एतिहाद रेलवे का है। तो जर्नी स्टार्ट होने वाली है मेरी अबू धाबी से फुजेरा। सो लेट्स गो। सो गाइज़, ये मेरे पीछे है रीम मॉल, और रीम मॉल से जैसे ही आप निकलते हैं ये है टैक्सी स्टैंड या फिर शटल बसेस वगैरह का, और इसी के साथ आप ये देखेंगे तो ये एतिहाद रेल का ये बोर्ड लगा हुआ है जहाँ से शटल बस जो है वो आपको पिक करती है। तो बस जो है वो मेरे बिल्कुल सामने आ रही है, आपको दिखाते हैं। ये पीछे बस अभी हमें शटल बस ने उतारा है, और ये फ्री जो है आपको बग्गी मिलती है जो आपको आगे लेकर जाती है। सो इसमें बैठते हैं। सो गाइस, एक और आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये जो बस आपको नज़र आ रही है ये आपको अबू धाबी बस स्टेशन लेकर जाती है, और MR1 इसका नाम है। तो टैक्सीज़ भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइन से खड़ी हुई हैं, तो टैक्सी की भी ऐसी कोई टेंशन है नहीं। वैसे तो इतना जर्नी था नहीं इसका, बस 1 मिनट में हम पहुँच गए हैं, लेकिन गर्मी है इस वजह से ये सर्विसेज भाई अमेजिंग है कि आपको फ्री में मिल रही है यहाँ पर। फाइनली वो टाइम आ ही चुका है जब मैं यहाँ पर एतिहाद रेल के स्टेशन पर पहुँच चुका हूँ, और ये वो टाइम था जब काफ़ी साल पहले जब ये इसका अनाउंस हुआ था कि चली थी, तभी मैंने डिसाइड किया था कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं फ़र्स्ट ट्रेन पकड़ूँगा, और फर्स्ट डे वाली, और आज वही है। तो ये देखें, अंदर चलते हैं अबू धाबी मोहम्मद बिन जायद सिटी। वाओ, सुपर यार, मतलब एकदम रश लगा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। और आपको इसका पूरा डिटेल देते हैं। देखें, यहाँ पर आपको मिलता है जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होती है उसके लिए डेस्क है, और प्लस यहाँ पर ये मशीन्स हैं जिससे आप अपना टिकट वगैरह आप ख़रीद सकते हैं, आप बुकिंग भी कर सकते हैं। बट ये भाई साहब कर रहे हैं यहाँ से, लेकिन मैंने ऑलरेडी अपना टिकट बुक कर लिया था, और मैंने जो अपना टिकट बुक किया था वो जिस दिन अनाउंस हुआ था 23 जून को, उसी टाइम विद इन लाइक 1 आवर मैंने अपना टिकट बुक कर लिया था। आगे आपको और एक्सप्लोर करवाते हैं कि इस स्टेशन में और क्या क्या है। तो यहाँ पर आपको देखें, ये छोटा सा कियोस्क मिलता है जिस पर आपको खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, पानी वानी ये सब चीज़ें, और चॉकलेट वगैरह। ये देखें, ये छोटा सा एक मिनी शॉप है। आगे चलते हैं और आगे भी देखते हैं और क्या क्या है। और ये आप अगर देखें तो ये स्टारबक्स है यहाँ पर, और इसके साथ साथ ये पूरा अगर आप ये देखें ना, ये कितना ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है। सुपर यार, मतलब यहाँ पर आके ना मैं आपको अपने वर्ड्स में बता नहीं सकता कि यहाँ पर आके मतलब क्या फीलिंग्स हो रही है एकदम से। मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि यार, मतलब फर्स्ट डे वाली मैं ट्रेन ये पकड़ रहा हूँ। और ये देखें, ये इसके टोटल स्टेशन होंगे। अभी जो स्टार्ट हुआ है वो ये वाला है, अबू धाबी मोहम्मद बिन जायद सिटी स्टेशन, और हम यहाँ से जर्नी लेने वाले हैं, सीधा जाएंगे एंड देन वी गो ऑल द वे टू फुजेरा। हम यहाँ पर जाएंगे, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जो दूसरे स्टेशन है ये भी स्टार्ट होते रहेंगे, उसकी भी डिटेल आपको देते रहेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर और कब कब स्टार्ट होगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि भाई ये जो लोकल डांस होता है, वाह दैट इज़ अमेजिंग। अच्छा, बच्चों के लिए भी जो है वो परफॉर्मेंस वगैरह हो रही है यहाँ पर। सुपर यार, मतलब क्या फीलिंग्स है यहाँ पर आके यार, तो मतलब अमेजिंग। देखें, लोग जो है ना यहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, बच्चों को लेकर आए हुए हैं, और बाहर जो सर्विसेज हमने देखी वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग। अच्छा, ये क्या है? और ये भी कॉफ़ी शॉप है, ये शॉट के नाम से है। और आगे और देखते हैं कि और यहाँ पर क्या क्या करने को है। अगर इनाया होती यहाँ पर तो इनाया
इसके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करती। लेकिन मैं नाया को नहीं लेकर आया, सोनिया भी नहीं आई क्योंकि जर्नी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी इस वजह से। तो और देखते हैं। अच्छा ये प्रीमियम लॉन्च भी है, इसमें वॉशरूम्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा ये प्रीमियम लॉन्च है, इसकी आपको लिफ्ट ऊपर जा रही है, उसके बाद वॉशरूम्स भी आपको मिलते हैं। और ये प्लेटफॉर्म आप देखेंगे 1 है। वाह यार सुपर सुपर, मेरे पास मतलब वर्ड्स नहीं है। मतलब यूएई जो है ना, मतलब हमेशा हर चीज़ करके दिखाते हैं। और ये जो जर्नी थी, इतने घंटों की जर्नी, अब सिर्फ हम पहुंचेंगे फुजैरा 1 आवर 45 मिनट्स में ओनली। अभी अनाउंसमेंट हो रही है कि आपकी जो बोर्डिंग है वो स्टार्ट हो रही है और लोग जो हैं अंदर जा रहे हैं। मेरा टिकट भी मेरे पास है, स्कैन करते हैं और चलते हैं। चले भाई अंदर एंटर हो चुके हैं। यार यहाँ की जो सर्विस अभी तक मिली है ना, मतलब अमेजिंग है। मतलब जो भी मिल रहा है इतने अच्छे से गाइड करने वाले, बताने वाले, मतलब पहला ही दिन है। सो मतलब इसमें इस तरीके से मतलब वेलकम करना, थैंक यू सभी खड़े हैं भाई वेलकम करने के लिए। सुपर यार, चलो भाई चलते हैं अंदर और मज़ा करते हैं, इस ट्रेन की जर्नी को देखते हैं कि भाई हमें क्या क्या जो है ना देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया आपको सारी डिटेल आपको बताएंगे। तो अभी हमें वहाँ पे भेजा था ग्राउंड फ्लोर, सॉरी हम बेसमेंट में आए थे, अब हम दोबारा से जा रहे हैं ऊपर जहाँ पर ट्रेन है। ये देखें, ये रही एतिहाद रेल और चलते हैं। मेरा जो केबिन है वो है केबिन 2। तो आपको ये दिखाते हैं कि भाई पूरी जर्नी देते हैं अंदर से कैसी है। अच्छा यहाँ पर भी अगर आप ये देखें, पूरी की पूरी यहाँ पर टाइमिंग्स वगैरह लिखी हुई हैं, टाइमिंग्स क्या है। और ये रहा केबिन 2 जिसमें हम जाने वाले हैं। हाय केबिन 2 या सो चले भाई पहला अपना कदम रखते हैं इस एतिहाद रेल के अंदर। एंड वाह, अच्छा यहाँ पर चलते हैं और अंदर देखते हैं भाई सब खड़े हैं। ओके मेरा सीट इस तरफ नहीं है, मेरी जो सीट है वो आई थिंक वो दूसरी तरफ है। सो इसे टैप करते हैं, ये ओपन हुआ। अच्छा यहीं पर इसी में मेरी सीट मिलेगी, मेरी है सीट नंबर 44। सो ये रही मेरी सीट 44। और आप देखें जो मतलब इंटीरियर है इसका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, आपको दोबारा से दिखा देते हैं। और अभी तक ये देखें इसमें ना अच्छा लेग स्पेस भी दिया हुआ है कि आराम से बैठ के आप अपनी जर्नी करें। इस तरफ भी आप देखें, और अगर आप देखें तो मुझे अभी तक जितनी भी सीट्स नज़र आ रही है ना, सब में ही मतलब विंडोज़ हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी हो जिसमें विंडो ना हो। वाह यार क्या कंफर्टेबल सीट है, और पहली ही जर्नी है तो डेफिनेटली ये तो है ही न्यू एकदम से। और देखें क्या खूबसूरत, मतलब जो इंटीरियर है ना इसका मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी अगर आप ये बात देखें ना कि हर एक सीट्स पर आप देखेंगे ये आपको टिश्यू मिल रहा है। अच्छा इसके बाद ये एक और अच्छी बात है कि आपकी जो टेबल है इसे ओपन नहीं रखा हुआ, अगर आप चाहें तो आप इसे ओपन करके और आप जब खा रहे हैं कुछ या फिर अगर आपको कुछ रखना हो तो आप यहाँ पर इसे रख सकते हैं, ये एक्सटेंड भी हो जाती है। क्यों ना हम एक्सप्लोर करें इस पूरी ट्रेन को के अंदर से कैसी है, बाद में आके तो बैठ जाएंगे। अभी तकरीबन 10 मिनट्स हैं इसे स्टार्ट होने में। सो लेट्स सी कि ये कैसी है अंदर से। तो आपको पूरा ही इसका आपको यस, तो आपकी पूरी जो ट्रेन है ना, ये देखें ये पूरी की पूरी ट्रेन ये कनेक्टेड है। और इसमें जो है अच्छी बात ये है कि आपको वाईफाई वगैरह इसमें फ्री का आपको वाईफाई मिलता है। स्मोकिंग डेफिनेटली नॉट अलाउड। और ये जो है ये 3rd इसका केबिन है। आगे चलते हैं भाई और ना हो या सो ये केबिन 4, लेट्स गो इन। अच्छा पूरी अगर आप देखेंगे ना तो आपको एकदम बिल्कुल एक जैसा नहीं लग रहा, लेकिन आपको डिफरेंट है इसमें। अगर सीट्स भी आप देखेंगे जो केबिन 2 था उसके डिफरेंट थी, और ये अभी हम केबिन 4 में ही चल रहे हैं। और इसमें अगर आप ये देखेंगे ना तो ये आपको मतलब कुछ हैं जिसमें मिल रही हैं। आप ये देखें ये पूरी 2x2 है, और लेकिन यहाँ पर बीच में कुछ दी हुई हैं जो आपको ये मिल रही हैं। इसके बाद और आगे चलते हैं भाई कि आगे हम देखते हैं कि और आगे हम कितना जा सकते हैं। एंड देन और अच्छी बात ये है कि ये देखें ऊपर जो है ना ये आपको सामान वगैरह रखने के लिए भी आपको दिया हुआ है। और ये हम आ चुके हैं केबिन 5 में।
आगे चलते हैं। तो भाई ये जो है हमारी पूरी जर्नी भाई, ये तो आपके लेके पूरा मैंने आपको टूर करा दिया। इसके बाद प्रीमियम है वो भी आपको दिखाएंगे। और ये हमें अभी 5 में ही है। अच्छा, इसमें ये दिया हुआ है, इन सीट्स में जो है आपको ये सब कुछ आपको दिया हुआ है, आपका खाने पीने का रखने का, प्लस ये आपका ये भी दिया हुआ है आपका शेडो का। ओके, सो ये हो गई हमारी एकदम लास्ट, और ये थे हम लास्ट 5 में। चलें वॉशरूम भी आपको दिखा देते हैं। ये वाला तो छोटा सा है, और दिस इज़ मी भर रही है अभी ऐसा ऐसा ट्रेन भर रही है, लोग आ रहे हैं। और ये देखें, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, आपके चार्जिंग पॉइंट का ये दिया हुआ है। और इसमें जो चीज़ें नज़र आती रहेंगी, जैसे स्टोरेज का मैंने आपको दिखाया, अगर बड़े बैग्स वगैरह होंगे तो यहाँ पर रख सकते हैं। और व्हील चेयर के लिए तो देखें यहाँ पर ये अच्छा खासा ये जगह है। तो गाइस, पीछे जो मैंने आपको दिखाया था एक छोटा सा वॉशरूम दिखाया था, लेकिन ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें ये कितना खूबसूरत है और कितना बड़ा है। मतलब व्हील चेयर बेबी मतलब चेंजिंग के लिए भी आप देखें उसके लिए भी है। और ये बड़ा सा मिरर, हैंड वॉश वगैरह, टिश्यूज़ एंड एवरीथिंग आपके पास, डोरबेल वगैरह भाई सब चीज़ें अवेलेबल हैं। सो अमेजिंग है भाई, अमेजिंग। और एक चीज़ यहाँ पर इस ट्रेन में मैंने जो नोट किया ना, वो ये चीज़ मैंने नोट की है कि इसमें जो भी सीट्स हैं ना, हर सीट्स के साथ जो है ना आपको विंडो मिल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई सीट अगर आप बुक करें और उसके साथ आपको विंडो ना मिले, लेकिन अभी तक जो देख रहा हूँ ना वो ऐसा ही है। क्योंकि हम जॉर्जिया भी गए थे और वहाँ पे भी हम बड़ी मुश्किल से हमें जो थी ना एक ऐसी सीट मिली थी जिसमें विंडो थी, ठीक है। क्योंकि उसमें भी अगर आप कुछ ऐसी सीट से जो आप बुक कर रहे थे तो आपको विंडोज़ में नहीं मिलती, तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है कि अगर आपके पास अगर विंडो ना है। सो गाइस, मेन पार्ट अब आपको मैं दिखाता हूँ कि जब आपकी जर्नी होगी तकरीबन 2 आवर्स की, तो 2 आवर्स में डेफिनेटली आपको भूख तो लगेगी। सो आप ये देखें, तो ये सब है, कॉफ़ी खाने पीने का आपको मेन्यू वगैरह भी मिल जाता है, जो सब चीज़ें हैं ये हम देखेंगे बाद में। थैंक यू आते हैं एंड थैंक यू। सो ये देखें भाई, कॉफ़ी वॉफ़ी का अच्छा खासा इंतज़ाम है यार, और खाने पीने का एकदम नीट एंड क्लीन सब चीज़ों का, पानी वानी है, फ्रिज वगैरह। और ये खाने के लिए ये जितने भी आपके क्लास थे, मतलब 2, 3, 4, 5, इसमें ये बोगीज से इसके ये केबिन थे। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर पेंट्री सेक्शन में, जैसे मैंने आपको दिखाया। अब हम चलते हैं इसका लास्ट केबिन जो है इसका प्रीमियम। ये देखें, आप जैसे ही टच करेंगे ये फ़ौरन से ओपन होगा। तो प्रीमियम का भी आपको विज़िट करा देते हैं कि प्रीमियम कैसी है। देखें, इसमें भी डिफरेंट क्वालिटी मुझे लग रही है, बिल्कुल एकदम अमेजिंग, मतलब यार सुपर भाई ये वाली तो। और देखें जितनी भी, जैसे मैंने आपको बताया ना, जितनी भी आपको सीट्स नज़र आ रही हैं सब के सब में क्या है कि विंडोज़ इसमें हैं। और ये देखें, अच्छा इसमें डिफरेंस ये है कि आपका जो लेग रूम है वो आपका ज़्यादा है, ये देखें। और ये वाली एकदम साथ, अगर फैमिली के साथ हैं तो ये 2 बिल्कुल बेटर है, आमने सामने होकर आप बैठें। सो दिस इज़ केबिन 1। और उसके बाद एक और प्रीमियम का है, देन इसमें भी चलते हैं और देखते हैं ये प्रीमियम। अच्छा, ये इसमें 2x2 है एंड देन ये 1 वाली है। ये देखें भाई, वाह यार, प्रीमियम क्लास की भी क्या बात है, एकदम ज़बरदस्त है बिल्कुल। और जो सीट्स हैं ना एकदम कंफर्टेबल लग रही हैं। अभी तक हम बैठे नहीं हैं, लेकिन बैठ के भी देखते हैं, ज़रा थोड़ा सा चेक करेंगे इन सीट्स को भी कि ये कैसी हैं, कितनी कंफर्टेबल हैं। सो एनीवेज आगे चलते हैं, क्योंकि बुक तो हमने दूसरी की है वो क्लास, इसको भी थोड़ा सा एंजॉय करते हैं बैठ के, और आपको बैठ के बताते हैं कि भाई ये कैसी है। ओह वाह यार, ये भी अच्छी हैं, मतलब ये भी अच्छी हैं। और जो हमारी वाली है वो भी मतलब वो भी कोई बुरी नहीं है। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें ना आपको काफ़ी ज़्यादा आपको लेग स्पेस मिल जाता है, प्लस आपको ये फुट रेस्ट आपको मिल जाता है, और प्लस इसमें इंक्लाइन या फिर रिक्लाइन का कुछ ऐसा है सिस्टम जो मैंने देखा था। अच्छा, इसमें ये आपका कुछ भी आपको हैंग करना हो ये आ जाता है, प्लस आपके पास अच्छा कुछ भी रखने के लिए ये है। और फिर अगर हम आते हैं तो ये आपके पास खाने पीने के लिए ये आ गई। और अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि भाई इसको हम इंक्लाइन या रिक्लाइन, ओके। सो ये करने से ये क्या कर रही है, ये आगे जा रही है। अब ये देख लेते हैं भाई, ये गई पीछे एकदम, गुड। सो ये इसका डिफरेंस है। तो एनीवेज आपको अभी तक का तो मैंने ट्रेन का तो मैंने आपने जो रेल है इसका तो मैंने विज़िट करा ही दिया है। अब हम चलते हैं अपनी क्लास में बैठते हैं और अब आपको दिखाते हैं यहाँ के व्यूज़। दोबारा से मैं अपनी सीट पर बैठ चुका हूँ और अभी जो है वो डोर क्लोजिंग की अनाउंसमेंट हो गई है, एंड वेरी एक्साइटेड टू सी द जर्नी और इन माउंटेन्स इन डेजर्ट को देखने के लिए। स्टार्ट हो गई हमारी जर्नी
for assistance. वाओ Wish you a pleasant journey. बहुत खुश हो रही है यार इस मतलब इस रेल में बैठ के। और डेफिनेटली ये जो है ना मतलब यूं कि आप कह लें कि हिस्टोरिक एकदम ये जर्नी है। मतलब ये रेल है जो स्टार्ट हुई है अभी, जिस तरीके से स्टार्ट हुई है, वेरी कंफर्टेबल, वेरी वेरी कंफर्टेबल। सो एनीवेज भाई खड़े हुए यहाँ पर लोग, कुछ लोग वीडियोस वगैरह बना रहे थे मतलब इसे जाते हुए। तो एनीवेज देखते हैं भाई, ये देखें जैसे कैमरास वगैरह लेके लोग खड़े हुए हैं वीडियोस के लिए। ये देखें ये सारे बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, सब चीज़ें बना रहे हैं भाई। अभी स्टाफ इंटर हुआ है, आई डोंट नो ये कि क्या है ये। वेलकम, वाओ थैंक यू सो मच। आते हैं वाओ, इसे ओपन करके देखते हैं क्या है। ओके ये हमने ऑलरेडी ले लिया था इसका मेन्यू जो खाने का है, और इसे ओपन करके देखते हैं कि भाई इसमें जो है वो हमें क्या मिल रहा है। ओह इट्स अ चॉकलेट पिया है यहाँ पर, और ये कावा वगैरह जो है लोकल ये दें। तो भाई ये तो हमारा वेलकम हो गया है इस स्वीट के साथ। और अभी ये भाई भी आए हैं और इनसे भी देखते हैं। दिस इज़ लोकल कावा या ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाई ये भी दिखाते हैं, वाह भाई क्या वेलकम है यार, मतलब अमेजिंग। इसे ट्राई करते हैं, देखते हैं कि भाई ये कैसा है। अच्छा ये जो है ना उसमें जो थे ये दोनों डिफरेंट थे। एक जो था वो थोड़ा चॉकलेटी था, और एक आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ में आ रहा टेस्ट कैसा था, लेकिन दोनों अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो गैस अभी इन्होंने मेन्यू ला के दिया है, और आपको भी दिए दिखाते हैं कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप इसे रोक के आप इसे देख लीजिएगा, ब्रेकफास्ट और इसके अलावा ऑल डे मील। सो ये है, बट लेट्स सी। अभी इन्होंने ये देखे गए हैं, आई डोंट नो कि ये इसका चार्ज होगा या फिर ये इसके साथ मतलब इसी के साथ आता है, टिकट के साथ आता है। तो जब भी वो आएंगे तो आपको वो भी डिटेल देते हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि ये ट्रेन का भी हॉर्न होता है। इस ट्रेन का भी अभी जैसे गुजरी है ना, तो एकदम से ओ मतलब वही वाली फीलिंग आ गई जो मतलब हमारी कंट्रीज़ में होती है। और लेकिन इसमें क्या है कि अभी तक जितनी जर्नी रही है, अभी तकरीबन 15-20 मिनट्स हो चुके हैं, लेकिन जो भी जर्नी रही है ना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रही है। और इसकी अच्छा मैक्सिमम जो स्पीड है ना वो ये 200 तक जाती है। इस रेल में आपको फ्री वाईफाई भी मिलता है। तो एनीवेज़ अभी हम अपना वाईफाई कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इसकी जो है ना स्पीड यहाँ की क्या है और कितनी स्पीड है इसकी। तो एनीवेज़ ये आप देखें आ गया इत्तेहाद रेल, ठीक है, इसका वाईफाई आ गया। देन द सेकंड पेज विल ओपन, और उस पर शायद कुछ डिटेल वगैरह, हाँ उसके बाद आपसे ये डिटेल वगैरह मांगते हैं। तो हम ये इस पर सारी अपनी डिटेल डालते हैं और उसके साथ साथ एंजॉय करते हैं इस जर्नी को वाईफाई के साथ और इन खूबसूरत से व्यूज़ के साथ। अभी हमारी ये जो रेल है ये रुकी है, और आगे आपको दिखाता हूँ कि ये जो है ना अभी ये गुज़र रही है यहाँ से। आई थिंक इसे जो है ये अभी रास्ता दे रही है। सो गाइस इस टिकट में एक और चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि आपका जो भी लंच, हाँ चॉकलेट है, चाय है, कॉफ़ी है, सैंडविच भी है, ओह एवरीथिंग। तो ये सब चीज़ें भी भाई इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि जैसे मैं जो हूँ वो ट्रैवल कर रहा हूँ मतलब कंफर्ट में, तो कंफर्ट का डिफरेंट मेन्यू है, और अगर प्रीमियम आते हैं तो प्रीमियम का डिफरेंट है। तो ये चीज़ें आपका ब्रेकफास्ट और लंच हो वो इसमें इंक्लूडेड होता है। बट इसमें आपके पास काफ़ी जो है ना मतलब वाइड रेंज आपको मिलता है मेन्यू में, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद में आपको डिटेल में बता देता हूँ। और इसमें चॉइस भी आती है आपके पास कि इसमें से जो भी आप चूज़ करना चाहें। सो आई नीड इन दिस वन द चिकन क्लब सैंडविच। सो ये देखें ये आपके पास ना ये चॉइसेस हैं, तो इसमें से मैंने चूज़ किया है चिकन क्लब सैंडविच, फजीता रैप, और दैट्स फाइन आल्सो, या दैट्स आल्सो ओके, नो इश्यूज एट ऑल। स्लाइस ग्रिल, नो आई थिंक दिस वन विल बी या बेटर, या। सो एनीवेज चिकन क्लब सैंडविच जो है इन्होंने मतलब मुझे दूसरा डिफरेंट ऑफर किया, दैट इज़ आल्सो ओके। ये देखें आपको सर्विंग जो है ये इस तरीके से आपको सर्विंग होती है, और बैक टिशू भी मिलता है। यस okay, so this is dessert, and if I can have one any drink. We have only this one. Okay, that's awesome. Thank you. Yeah, so ये देखें भाई ये अपना आ गया मेन्यू। यस, और इसे ओपन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। भाई ये तो यम्मी लग रहा है। सो गाइस अब टाइम आ चुका है कुछ खाने पीने का, तो इसे हम खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि भाई ये जो है ये कैसा है। ये देखें, लुक्स डिलीशियस।
और ये जो है चिकन फजीता रैप है। लेट्स ट्राई दिस। अच्छा, इस पर ना एक्सपायरी डेट भी देखें लिखी हुई है, सो विच इज़ ऑल्सो गुड। और ये टेस्ट करते हैं, हम देखते हैं कि भाई इसका टेस्ट कैसा है। ज़बरदस्त है यार। मतलब मुझे लग रहा था कि बिल्कुल सादा सा होगा, उसमें कुछ ऐसा मसाला वसाला कुछ ऐसा होगा नहीं, लेकिन ये जो है आपके लेके लाइट सा जो है ना स्पाइसी भी है, जिससे आपका टेस्ट जो है ना बिल्कुल अच्छा हो रहा है। खाते हैं ज़बरदस्त। ये देखें ना अंदर, अगर आप देखें अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो यार मतलब आपको और क्या चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसमें मतलब 2 किस्म के क्लासेस हैं, एक प्रीमियम है और एक है कंफर्ट क्लास। तो कंफर्ट क्लास में जो है मैंने अपना टिकट लिया है, विच इज़ लाइक 55 दिरहम। और उसमें क्या होता है कि फिर आपको उसमें डिफरेंट आपको कैटेगरी मिल जाती है, जिसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन अगर आप 55 लेके भी अगर आ रहे हैं, तो अगर उसमें आपको ये सब चीज़ें खाना पीना आपका इंक्लूडेड उसमें हो रहा है, तो मैं बोलूँगा यार आपको और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था कि 2 आवर्स की जर्नी होगी तो इसमें कुछ ना कुछ खाने पीने का अपने बैग में रख लूँ, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि ये जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। और आई थिंक ये अगर आप इसका साइज़ भी अगर आप देखें ना, तो इट इज़ वेरी बिग, और आपको ये 2 पीसेज ये मिलते हैं, तो जिससे मैं समझता हूँ कि यार पेट जो है ना वो अच्छा खासा मतलब भर जाता है। अगर बाहर से भी अगर नॉर्मली ये खाएंगे ना, तो आई थिंक 25 तक का तो ये मिलेगा मिनिमम। और इतना अच्छा आप जर्नी ले रहे हैं। अगर आपको यहाँ के व्यूज़ में दिखाओ ना अभी मोड़ के, तो ये देखें क्या खूबसूरत सा आपको डेजर्ट नज़र आ रहा है, जिसमें आप इस जर्नी को एंजॉय करते हुए जाएँ। और क्या चाहिए भाई। आप जो है थोड़ा सा स्वीट को ट्राई करते हैं, जो डेजर्ट है इसको देखते हैं कि ये कैसा है, और उसके साथ साथ इन नज़ारों को तो एंजॉय करते हुए चल ही रहे हैं। सो इसका भी बताते हैं कि ये टेस्ट कैसा है। ये देखें, ये इसमें अच्छा है, लेकिन क्योंकि मुझे चॉकलेट इतना अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी एनीवेज ख़त्म इसको करना पड़ेगा। लेकिन अच्छा है, एकदम सॉफ्ट सा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब नॉर्मल सा मतलब जो है मतलब रखा हुआ स्नैक्स वगैरह, मतलब जो खाना है वो अच्छा है। मतलब ये भी रोल भी अच्छा था, और इसके अलावा ये भी जो है ये भी अच्छा लग रहा है। एनीवेज व्यूज़ को एंजॉय कर रहे हैं। पहले अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, चॉकलेट अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी खाया ना तो दिल कर रहा है कि इसको खाते जाओ। एनीवेज इसको ख़त्म करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं लेकिन अच्छे तरीके से। ये अच्छा है कि जो नॉर्मल टिश्यू है ना, इसके साथ आपको ये वेट टिश्यू भी देते हैं, विच इज़ गुड। तो गाइस अभी तक की जो जर्नी रही है ना, मतलब बहुत अच्छी रही है, क्योंकि अगर आप डेजर्ट देखें और अभी अगर आप ये देखें, ये पानी कुछ झील वगैरह है उसका व्यू आ रहा है। तो एनीवेज़ आपको बताता हूँ इसके टिकट के प्राइजेस। अगर आप इसमें ट्रैवल करते हैं तो आपको 2 किस्म के इसमें क्लास है, जिसमें एक जो है प्रीमियम क्लास है, जिसका टिकट अभी जो आपको पता है कि ये चल रहा है, आज इसका फर्स्ट डे है 30 जून। तो इसका टिकट का प्राइस आज जो है हमें 50% ऑफ पर मिल रहा है, मतलब फॉर दिस टाइम। तो 50% ऑफ। नॉर्मली जो प्रीमियम क्लास है उसका टिकट है 239 का, और अभी उसका हाफ करके अभी मिल रहा है उसका 120 दिरहम्स का ओनली पर पर्सन। अगर आप देखें, अगर इसमें जो सेकंड क्लास है वो आती है कंफर्ट क्लास, तो कंफर्ट क्लास में भी आपको क्या है कि इसका जो टिकट है वो आपको 50% ऑफ पे मिल रहा है, जिसका जो मैंने बुक किया वो 55 दिरहम में बुक किया। वैसे जो इसका टिकट है वो 109 दिरहम का है। तो ये तो रही इसमें 2 क्लासेस, जिसका मतलब जो बेसिक टिकट है वो इतना का है। लेकिन इसी में क्या होता है, अगर आप और चीज़ें ऐड करना चाहें तो आप और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपका जो प्राइस है वो तो थोड़ा सा बढ़ जाता है। डिपेंड आप पर करता है कि आप उसमें क्या करते हैं। तो उसमें 3 कैटेगरीज आती हैं, एक आता है सेवर, और एक आता है वैल्यू, उसके बाद एक आता है फ्लेक्स। ठीक है, तो सेवर में क्या होता है कि आपकी जो सीट्स हैं उसको आपको सिलेक्शन करने का आपको मौका नहीं मिलता। आपको क्या करना होता है, रैंडमली वो क्या होता है कि 24 आवर्स कहीं पे भी आपको सीट जो है वो आपको असाइन कर देंगे, आपको दे देंगे। और इसके अलावा अगर आप अपनी ट्रेन की टाइमिंग चेंज करना चाहें तो आप वो टाइमिंग भी चेंज नहीं कर सकते, तो उसमें नहीं रहता सेवर में। प्लस अगर आप उसे रिफ़ंड करना चाहें तो रिफ़ंड भी उसमें पॉसिबल नहीं होता। सेकंड जो आता है वो आता है वैल्यू। वैल्यू में क्या होता है कि आप अपनी सीट सिलेक्शन आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 10 दिरहम जो आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। सीट सिलेक्शन आप
कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उसे रिफ़ंड करना चाहें तो रिफ़ंड उसमें नहीं होता। हाँ, उसमें ये होता है कि अगर आप टाइमिंग्स वगैरह या फिर दूसरी आप चेंज करना चाहें ट्रेन, तो आप ये रेल जो है आप उसे चेंज कर सकते हैं। और जो लास्ट आता है वो होता है फ्लैक्स आता है। तो फ्लैक्स में क्या होता है कि उसमें आपको 20 दिरहम आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ते हैं। तो 20 दिरहम जब आप उसमें एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आपको क्या होता है, आपको सीट सिलेक्शन भी आपको मिल जाता है। और अगर आपका रेल की अगर आप टाइमिंग चेंज करना चाहें तो आपकी वो भी हो जाती है उसमें। और थर्ड जो चीज़ है, अगर आप उसे रिफ़ंड करना चाहें तो आपका रिफ़ंड भी उसमें पॉसिबल होता है। तो मैंने 20 दिरहम एक्स्ट्रा पे करके मैंने जो है वो फ्लैक्स वाला लिया, मतलब कंफर्ट फ्लैक्स मेरा जो है ये इसमें टिकट इंक्लूड हुआ। तो इसका मैंने पे किया 75 दिरहम प्लस। फिर आपके पास एक और चीज़ आती है, वो चीज़ ये होती है, देखें हॉर्न वॉर्न बज रहे हैं, आगे कुछ भी नहीं आ रहा, ना गायें गुजर रही है ना लोग गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी पॉप करके ठीक है यार जो चलता है उसका, तो वो तो इसमें होना चाहिए, जाहिर सी बात है ये। एनीवेज सो गाइस, इसमें मैंने 10 दिरहम और ऐड किए, 75 में 10 दिरहम प्लस 85 ये मेरा टिकट हो गया। तो 10 दिरहम मैंने क्यों ऐड किए, जैसे आपको पता है कि मैं रीम मॉल गया था और वहाँ से मैंने शटल बस लेके मैं यहाँ पर आया था, तो आपको 10 दिरहम जो है वो शटल बस के हुए। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके लिए, अप्रॉक्सीमेटली नहीं बल्कि कंफर्म जो मैंने पे किया है वो 85 दिरहम मैंने पे किया इस पूरी जर्नी का। आप चाहें तो आप 55 भी आप पे कर सकते हैं, उसमें आ सकते हैं। बट आई वाज नॉट श्योर कि आज के दिन मुझे ऑफ मिलेगा, ऑफिस से नहीं मिलेगा। लेकिन रात में मैंने मैनेजर से पूछा कि मुझे कल के दिन लाजमी ऑफ चाहिए, तो उन्होंने मुझे ऑफ दे दिया। अगर वो ऑफ नहीं देते तो फिर मुझे अपना टिकट क्या करना पड़ता, मुझे अपना रिफंडेबल करवाना पड़ता। रेल है ना, मतलब इतनी ज़्यादा स्मूथ है, इतनी ज़्यादा स्मूथ है। देखो मैंने कैमरा भी अभी अपना रखा हुआ है, बिल्कुल ये स्टैंड पर रखा हुआ है, वो भी नहीं हिल रहा और बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मूथ से चल रही है। अच्छा वैसे जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है ना वो 200 तक जाएगी। आई डोंट नो कि अभी इसकी क्या स्पीड होगी। वैसे मैंने एप्लीकेशन भी की हुई थी, बट उसे देखते हैं और अगर वो चले एप्लीकेशन, नहीं चल रही एप्लीकेशन। बट ये है कि आपसे ये कहूँगा कि इस ट्रेन में आना, मतलब इस रेल में आना, इट इज़ रियली वर्थ, मतलब वर्थ है इसमें आना। क्योंकि देखें आपको ये खाने पीने को मिल जाता है, प्लस इतनी स्मूथ है। और जो आप लैंडस्केप देखेंगे ना, मतलब थोड़ी देर बाद वो चेंज हो रहा है। मतलब कभी क्या है कि एकदम डेजर्ट आ रहा है, फिर कभी जो है ना ऐसा मतलब हरा सा आ रहा है, तो अलग अलग मिल रहा है। तो मैं कहूँगा कि यार मतलब वन टाइम जर्नी इसमें होना चाहिए था। तो गाइस अभी ये देखें, अभी ये मैंने ये ख़त्म किया है और इसके तकरीबन 20 मिनट्स के बाद जो है अभी ये दोबारा और कुछ लेकर आए हैं। देखते हैं कि भाई ये क्या सर्व कर रहे हैं। ये देखें ये पहुंच गए यहाँ पर। सो लेट्स सी कि इसमें क्या है। अच्छा ये दे रहे हैं इसमें से चिप्स, तो देखते हैं कि भाई कौन कौन से इनके पास चिप्स हैं। ये देखें, अच्छा इसमें किट कैट भी नज़र आ रही है और इसके अलावा चिप्स भी है। तो लेट्स सी कि इसमें क्या देते हैं। यस प्लीज़, थैंक यू। ओके सो भाई प्लीज़, या थैंक यू। सो भाई ये देखें किट कैट मिला और ये वाला जो है ये चिप्स इसके साथ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जितना का मैंने मतलब टिकट लिया है ना, नॉर्मली मैंने तो ठीक है 85 पे किया, लेकिन जिसने 55 पे किया उतने का तो खाना वाना हो गया और ये स्नैक्स वगैरह चॉकलेट वॉकलेट जो उससे पहले भी जो दिया था ना, तो मैं कहूँगा यार वो उसी में पूरा हो गया। तो ये मतलब फ़ायदा हुआ कि इस फर्स्ट मतलब आप कह लें कि जर्नी को, मतलब इस ट्रेन को लेने का, क्योंकि अभी जो है इस पर 50% डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ उसके बाद 109 हो जाएगा जैसे ये वाला कंफर्ट क्लास, तो फिर ठीक है, फिर कह सकते हैं आधे का खाना उधर आधे की जर्नी हो गई। ये जो मिला है ना इसे मैं अभी नहीं खाऊँगा और किट कैट ये नाया के लिए मैं लेकर जाऊँगा ताकि वो भी थोड़ा इन्जॉय करे। क्योंकि कल मैंने उसको बोला था कि नाया लेट्स गो इन द ट्रेन और हम जो है इसमें बैठेंगे, पहले ये स्टार्ट हो रही है। तो शी सेड यस पापा लेट्स गो। बट क्योंकि जर्नी लॉन्ग था और काफ़ी मतलब आपको पता है जैसे मैं दुबई से अबू धाबी आया बस लेके, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे आया। तो अभी जब सोनिया को मैंने दिखाया ना वीडियोस वगैरह मैंने भेजी इस रेल की और बाहर व्यूज़ की, तो वो बोल रही यार मुझे भी जाना है। मैंने बोला पहले मैंने बोला था ठीक है थोड़ा सा मतलब अनकम्फर्टेबल आपको होगा, लेकिन क्या है कि मतलब आपको जो है ना आपके लिए आपका एन्जॉयमेंट जो है ना वो आपका कह लेके फुल टाइम एकदम हो जाता है। तो देखिए कैमल मुझे बहुत ज़्यादा नज़र हुए हैं, ये हैं यस प्लीज़, बहुत सारे कैमल नज़र आ रहे हैं यहाँ पर ना। तो पूरा एकदम डेजर्ट में चल रही है। तो गाइस जिसमें जैसे मैंने आपको दूसरी जगह सॉकेट से कहे थे, अगर आप अपने मोबाइल चार्ज करना चाहें तो जब आप यहाँ पर बैठते हैं ना तो सीट्स में भी यहाँ पर चार्जिंग दिए हुए हैं और उसमें तीनों किस्म के जो पिन्स हैं ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें सॉकेट वाले भी अगर आप प्लग लेकर आएँ, USB वाला भी है मतलब जो टाइप C है और USB वाला भी है, तो मतलब तीनों किस्म के हैं। तो आपको दिखाता हूँ कि ये देखें मैंने अपना ये तो मैं चार्ज कर रहा हूँ और इसके अलावा जो है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका चार्जर ये रहा। आपको नीचे से दिखाता हूँ, ये देखें तो ये प्लग वाला भी है और USB भी है और इसमें आपको
टाइप सी वाले भी चार्जिंग है। तो मतलब ये 4 सीट्स हैं, तो 4 सीट्स में मतलब हर सीट के नीचे आपको ये चार्जिंग का भी पॉइंट दिया हुआ है। सो गैस जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप दुबई या शारजा से अगर आप आना चाहते हैं अबू धाबी तो आप कैसे आ सकते हैं। जैसे मैंने अपनी जर्नी को कंप्लीट किया यहाँ पर। और अच्छा एक और आपको ऐड करता चलो डिटेल के, वैसे 30 सितंबर से दुबई में भी जो है एक रेलवे स्टेशन स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है जुमेरा गल्फ स्टेट। तो अगर आप 30 सितंबर से पहले अगर आप ये चाहते हैं कि यार आप इस जर्नी को आप एंजॉय करें, उससे पहले कि ये सब लोग इसमें आ चुके हों तो आपके लिए थोड़ा सा पुराना ना हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या था, जिस तरीके से मैं आया था, मैंने मेट्रो लेकर मैं गया था अल गुबैबा मेट्रो स्टेशन, अल फईदी के पास जो है बर्दुबई जो कहलाता है। तो वहाँ पर क्या है कि एक बहुत बड़ा बस स्टेशन है जहाँ से आपको अबू धाबी के लिए बस मिलती है। तो वहाँ पर अच्छा इस बार मुझे ये आसानी रही कि जैसे मैं काफ़ी साल पहले मैंने ट्रैवल किया था मतलब बस में अबू धाबी जाने के लिए, तो क्या होता था कि बस के लिए आपको बाहर वेट करना होता था। लेकिन अभी मैंने ये देखा वहाँ पर इम्प्रूवमेंट ये है कि आपका जो वेटिंग एरिया है ना वो अलग से बनाया हुआ है। आप अंदर जाके बैठे, जब बस आती है तो वो आपको कॉल कर लेते हैं कि आपकी बस आ चुकी है। तो फिर आप क्या करें, आप उसमें आसानी से आप इंटर हो जाएं। तो उस बस का जो था वो मैंने पे किया 30 दिरहम फॉर द वन साइड। मतलब मैंने अल गुबैबा से वो बस ली और मैं पहुँचा अबू धाबी का जो मेन स्टेशन है, जो मेन टर्मिनल है बस स्टॉप में, वहाँ पर पहुँचा। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर मैंने क्या किया, वहाँ से मैंने टैक्सी ली और टैक्सी लेकर मैं पहुंचा अल रीम मॉल। अल रीम मॉल पर जो मैंने टैक्सी का पे किया वो 14 दिरहम पे किया, मतलब 14। तो एनीवेज इंटायर जर्नी में अगर आप देखें तो अगर आप दुबई से स्टार्ट करते हैं तो 30 दिरहम आप पे करेंगे फॉर द बस, ठीक है। उसके बाद फिर आप अगर टैक्सी भी लेते हैं रीम मॉल जाने के लिए तो 14 दिरहम आप उसका पे करेंगे। इट्स मीन कि 44 दिरहम आपको अपने ट्रांसपोर्टेशन पर आपको पे करना होगा। तो अभी जैसे आपको बताया कि ये ट्रेन जा रही है फुजेरा, तो फुजेरा में और फिर फुजेरा से मैं कैसे दुबई जाऊँगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। अबू धाबी से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हम दुबई पहुँचे, दुबई के बाद शारजाह, और शारजाह के बाद अब जिस जगह पर हम आने वाले हैं ना, मतलब जिस जगह पर हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट, मतलब ये आप कह लें कि ये जगह हमारी यूएई में सबसे फेवरेट जगह है क्योंकि यहाँ के जो माउंटेन्स हैं ना मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो अब जो है हम वो माउंटेन्स के एरियाज़ में हम इंटर हो चुके हैं, मतलब होने वाले हैं। और यहाँ के जो हमें व्यूज़ मिलेंगे ना, असल में जो ट्रेन बुक करने का मेरा मकसद था ना, रीज़न था, वो यही था इन माउंटेन्स को एंजॉय किया जाए। सो लेट्स सी, अब ये स्टार्ट होने वाले हैं तो आपको भी दिखाते हैं भाई। ये जगह पर एंटर हो चुके हैं हम और अभी तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग है। अभी असल में जो है ना बड़े बड़े माउंटेन्स आएंगे एंड आई होप कि ये उन्हीं माउंटेन्स के बीच में से गुजरे। और अगर आप आगे ये देखें ना भाई, ये छोटे छोटे से एक और ये ट्रेन गुजर रही है और ये देखें ये खेत बनाए हुए हैं छोटे छोटे से। अब जो व्यूज़ यहाँ पर आ रहे हैं ना मतलब माउंटेन्स के, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब ये जो माउंटेन्स है ना असल में इन्हीं के लिए हम जो है ना अक्सर ड्राइव करके हम यहाँ पर अक्सर क्या, बल्कि हमारा क्या होता है मैक्सिमम हमें सिटी लाइफ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जब भी हमें टाइम मिलता है या फिर जैसे ऑफ होता है तो हम इन जगह पर आते हैं और यहाँ पर आके हम इंजॉय करते हैं। और आज इन्हीं माउंटेन्स को जो है ना इन्जॉय करने का मौका इस रेल में मिला है। मैं पॉप 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 करती हुई जा रही है। एनीवेज यार बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। आई एम रियली मिसिंग सोनिया, कि अगर सोनिया यहाँ पर होती है ना तो शी मतलब इन्जॉयज़ अ लॉट, क्योंकि उसको माउंटेन्स जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये देखें, अब ये टनल में आ गई है और आई डोंट नो कि कितना लंबा टनल है, क्योंकि पूरा ये ना माउंटेन्स का एरिया और एकदम जो भारी जो रॉकी माउंटेन होते हैं ना पत्थरों वाले, ये वो है, मतलब ये मिट्टी वाले नहीं हैं। आई डोंट नो कब ये कितनी देर तक टनल में चलती है। आ गए भाई टनल से बाहर आ गए। और मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ना आप कह लें कि मतलब इट्स नॉट रियली इजी, क्योंकि डेजर्ट्स में से बनाते हुए ऐसे फिर माउंटेन्स में यहाँ पर लेकर आए हैं। और माउंटेन्स में मतलब ऐसे करना सुपर यार, मतलब यूएई को मान गया, मतलब जो चीज़ बनाते हैं ना आप कह लें कि एकदम नंबर 1 बनाता है बिल्कुल। टनल्स तो इतने आ रहे हैं ना, मतलब एक के बाद एक टनल आ रहे हैं। अभी ये जो है ना ये हम तीसरे टनल के अंदर आए हैं और लंबे लंबे टनल हैं। आई डोंट नो कि अभी इसकी स्पीड क्या चल रही है और पॉप अप करती हुई जा रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया शटल सर्विसेज भी मिलती हैं अबू धाबी से। 3 वो पॉइंट्स है जहाँ से आपको मिलती हैं। एक कॉर्निश है जो कि खुबैरा का कोई एरिया है, वहाँ से आपको भी मिलती है। इसके बाद एक और जो एरिया है वो है आपका अल खलीज स्ट्रीट है, रौदा का एरिया है, जो अबू धाबी में लोग रहते हैं उन्हें पता होगा कि वो ये जो एरिया है ये कहाँ पर है। और जो थर्ड जो है वो सबसे ईजी है, जहाँ से मैंने लिया ना रीम मॉल, मतलब बिल्कुल आपको कोई टेंशन की बात ही नहीं है। रीम मॉल का सिर्फ एक ही स्टॉप है जहाँ पर सारी शटल बसेज आती हैं या फिर टैक्सीज़ वगैरह भी
वहाँ पर आती हैं। तो ये 3 पॉइंट्स है जहाँ पर आप ले सकते हैं। तो गाइस अगर आप अपनी कार में आए ना तो वो भी बेटर होता है, क्योंकि मैंने जो देखा अबू धाबी में जो इत्तेहाद रेलवे का जो स्टेशन है वहाँ पर एम्पल पार्किंग है, मतलब बहुत ज़्यादा पार्किंग है वहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर कार्स पार्क हुई थी। तो एनीवेज़ अभी वही चीज़ मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ, फुजेरा पहुँच चुके हैं और यहाँ पर भी मैंने अभी बाहर देखा कि काफ़ी ज़्यादा पार्किंग है। तो ऑलमोस्ट ये देखें हम पहुँच चुके हैं, ऑलमोस्ट क्या बल्कि पहुँच ही चुके हैं हम फुजेरा में। तो एनीवेज़ ये रही हमारी जर्नी। बाहर इस स्टेशन का भी आपको जो है ना थोड़ा सा विज़िट करवाते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर क्या है। जर्नी है हमारी ख़त्म और गुड बाय करते हैं इस रेल को, इत्तेहाद रेल को। और होपफुली जो है मुझे अब ऐसा लग रहा है कि यार सोनिया को जो है ना मुझे लेकर आना चाहिए यहाँ पर। मैं आपसे भी कहूँगा कि यार इस जर्नी को लेना ना वर्थ है, क्योंकि अभी क्या है कि टिकट्स भी अभी सस्ते हैं, अभी कम है, 50% ऑफ मिल रहा है। तो मैं कहूँगा कि आप भी ज़रूर आ पाएँ। और देखें यही वजह थी कि मैंने आज फर्स्ट डे का मैंने अपना टिकट ख़रीदा था, और क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम ये वीडियोज़ वगैरह डालेंगे हमारे काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेगुलर हमारे व्यूअर्स भी हैं जो यूएई से हमें देखते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा कि उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी। और यही वजह थी कि देखें मैंने पहले दिन ही, और आज ही मैं इसे एडिट कर दूंगा। आज 30th है और ट्यूसडे का दिन है, तो कल जो है वेडनेसडे को आपको ये वीडियो तकरीबन 5-6 बजे तक यूएई के टाइम से आपको ये मिल जाएगी, क्योंकि एडिट करने में भी टाइम मिलता है। तो गाइज़ अगर आपको ये देखो ना तो ये फ्री में जो है ना ये बच्चों को बांट रहे हैं कैंडी फ्लॉस, और ये बार बार लेडी लेकर आ रही है, जितने भी बच्चे उन्हें नज़र आ रहे हैं ना सबको ये दे रहे हैं। तो भाई ये भी अच्छा है, देखो फर्स्ट डेज़ पे आने का, जाहिर सी बात है जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये भी करते रहेंगे। अगर आप ये देखें बच्चों का भी ये अच्छा फ़न है। और आगे आपको दिखाते हैं फुजेरा का जो ये रेल स्टेशन है, ये रेलवे ये कैसा है। अच्छा यहाँ पर भी बिल्कुल उसी थीम से है, यहाँ पर भी छोटी सी ये शॉप दी हुई है जहाँ से आपको बेसिक आपकी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, रिफ़्रेशमेंट, वो आप ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर भी देखें ये बैठने का बनाया हुआ है कि आप यहाँ पर आराम से आप बैठें। उसके बाद उसी तरीके से ये सामने आपको यहाँ से आपको रेल नज़र आती है और आप बाहर निकल जाएँ यहाँ से अपना जो भी आपने कार्स वगैरह पार्क किए हों। और उसके बाद अगर आप सामने देखेंगे तो सामने जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन डेस्क यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। और इसके बाद अगर आपको ये देखें ये रहा, और उसके बाद अगर आपको टिकट लेना हो तो टिकट के लिए भी यहाँ पर ये आपको दिखाया हुआ है, जो आप यहाँ से आके टिकट अपने आप ले सकते हैं। ये रही आपकी मशीन, तो इनसे आप टिकट्स वगैरह अपना ले सकते हैं। तो एनीवेज़ और एक्सप्लोर करते हैं कि और यहाँ पर क्या क्या है। ये रहा स्टारबक्स, मतलब एग्जैक्टली मुझे वही थीम लग रही है जो थीम बिल्कुल वहाँ पर थी, जैसे स्टारबक्स इधर था और उसके बाद वहाँ पर कॉफ़ी शॉप थी, बिल्कुल एज इट इज़ सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हैं। थैंक यू। सो गाइज़ ये देखो ये जो है ना जैसे मैंने आपको दिखाया था ये बिल्कुल फ्री में मिल रही है, और ये देखें सब यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, ये अपना ये आराम से बना रहे हैं। ठीक है, इतना बड़ा आपको फ्री में मिल जाए, इतनी जर्नी आपको मिल जाए तो यार बहुत अच्छी बात है। और आइसक्रीम भी है, बट ये आइसक्रीम का पूछते हैं कि भाई इसके प्राइजेस क्या हैं। मुझे लग रहा है कि जो आइसक्रीम है ना वो भी फ्री में मिल रही है, वो तो हमने खा लिया फ्री का, अब आइसक्रीम भी अगर फ्री की मिल रही है तो क्यों ना आइसक्रीम को भी ट्राई किया जाए। तो एनीवेज लाइन में लगा हूँ, अभी 3 लोग मेरे आगे खड़े हुए हैं, आइसक्रीम को भी ट्राई करते हैं भाई। और थैंक यू। ये देखो यार ये ख़ुद बुला के दे रहे हैं, और ये भी मुझसे मैडम पूछ रही हैं कि आपको चाहिए, देखो ये एक और है। और ये तो भाई हमारे साथ ही बैठे थे भाई, ऐसे आपको यहाँ पर आज के दिन जो है ना वो सर्विस मिल रही है। आई डोंट नो कितने दिन तक ये फ्री मिलेगी। आते हैं हाउ लॉन्ग इट इज़ फ्री? ओनली टुडे इट इज़ फ्री? No, until Monday. Until Monday. ओके, तो भाई मैडम ने बोला है कि until Monday इट इज़ फ्री, मतलब नेक्स्ट वीक तक ये फ्री है। तो तब तक भाई टिकट बुक कर लो अपना और आके इनको एंजॉय करो। ये अरेबिक जो कहवा है ये भी इसको फ्री में मिल रहा है। तो भाई और आपको क्या चीज़ें चाहिए, मतलब ट्रेन में इस जर्नी के साथ साथ टिकट के साथ साथ इतनी सारी चीज़ें फ्री। ये देखो ये फुजेरा जो है ना इसमें आपको ये रेंटल कार भी आपको मिलता है कि अबू धाबी से आएँ यहाँ पर कार बुक करें और अपना जो है ना रेंटल पे लें, उसके बाद एंजॉय करें, घूमे फिरें फुजेरा को, उसके बाद दोबारा अबू धाबी चले जाएँ या दुबई चले जाएँ। तो ये भी अच्छा है। इनसे थोड़ा सा डिटेल वगैरह लेते हैं। देखें अगर आप फुजेरा से ही लेते हैं ना तो इसमें आप फुजेरे में अगर रिटर्न करते हैं तो ये आपके पास कार्स हैं और ये 24 आवर्स के लिए हैं, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली आपको इतना ये पड़ रहा है, और ये सब आपके पास कार्स हैं। थैंक यू। सो भाई ये तो अमेजिंग हो गया, एंजॉय करें, घूमें फिरें और उसके बाद जो है ना यहीं पर कार को वापस कर दें। अच्छा यू हैव ऑल्सो ऑप्शन कि आप इसे क्या करें, आप अबू धाबी में आप रिटर्न भी कर सकते हैं, पूरा उसमें डिटेल आ रहा था। ये देखो आप
ये भी वेलकम के लिए आपको ये सब चीज़ें स्नैक्स ये आपको फ्री में मिल रहा है। ये क्या है भैया? ये क्या होता है? जूस। अच्छा जूस है ये भी। चले ट्राई करते हैं भाई ये कैसा कैसा है। सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं भाई। आइसक्रीम तो ली तो हमने बोला यार इसको हम इसमें पीछे क्यों रहे। तो एनीवेज़ ये भी ले लिया है और अभी मैं खड़ा हूँ एक लाइन में। वो सामने जो है ना यहाँ पर आपको पिक्चर्स निकाल के दे रहे हैं, मतलब इस रेल की आपकी पिक्चर्स भी होंगी और उसके साथ रेल की भी है। ये देखो मेरी तो पिक्चर्स हो गई, ये प्रिंट हो गई अब। और यस और ये भाई अब प्रिंट कर रहे हैं, ये पिक्चर्स निकलेंगे यहाँ पर। चलो भाई आ रही है पिक्चर्स और ये ऐसी है तो आपको दिखाई देंगे। नाउ इट्स हियर, यस इट केम, यस ओके लेट्स टेक इट। ओके भाई ये सही है। चलो एक यादगारी मेरे लिए रह गया कि यहाँ पर आए हैं और ये पिक्चर्स लिए हैं, आपको भी दिखा देते हैं। लेकिन लाइन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। सो ये देखें और करीब से अगर दिखाएं तो ये पिक्चर्स ये ऐसी हैं। अबू धाबी में ऐसा ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस हो, लोकल जो डांस है तो फुजेरा क्यों पीछे रहे, तो यहाँ पर भी हो रहा है और आपको दिखाता हूँ कि भाई यहाँ पर भी वैसे ही चल रहा है। चलो गाइस अमेजिंग भाई, मज़ा आ गया, पूरी जर्नी का मज़ा आ गया। तो एनीवेज अब यहाँ से हम पकड़ते हैं बस और मतलब टैक्सी वगैरह, उसके बाद चलते हैं हम यहाँ से बस स्टेशन जो फुजेरा का है, क्योंकि मैंने यही डिसाइड किया था कि वन वे आऊँगा यहाँ पर और फिर यहाँ से बस लेके या फिर टैक्सी वगैरह लेके मैं फिर दुबई जाऊँगा। ये देखें ये रहा फुजेरा का जो रेलवे स्टेशन है, ये कुछ ऐसा दिखता है। तो गाइस अभी यहाँ पर आए हो ना, ये बस खड़ी हुई है तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि भाई ये भी शटल बस है जो मतलब एतिहाद रेलवे की नहीं है जैसे मैंने अबू धाबी से लिया था। लेकिन ये क्या है कि ये प्राइवेट है जो ये चलाते हैं। आप देखें फुजेरा, इस पर ट्रांसपोर्ट भी लिखा हुआ है। सो ये है और ये लेकर जाएगी मुझे बस स्टेशन जो फुजेरा का। कितना भैया आपने 7 दिरहम बोला? 7 दिरहम में भाई वहाँ पर पहुँचा देगी, तो दैट इज़ आल्सो बेटर। और ये देखें ये बग्गी वग्गी भी चल रहा है जी। 8 स्टेशन पे जाती है। अच्छा भाई बोल रहे हैं यार ये 8 स्टेशन पर जाती है, तो आई थिंक ये बेटर है ना यार। इसमें बैठ के बोल रहे हैं 10 मिनट में तकरीबन ये चलेगी, थोड़ी सी फुल हो जाए तो मेरे ख्याल से ये बेटर है। अगर टैक्सी लूँगा तो टैक्सी तकरीबन 15 तक तो अप्रॉक्सीमेटली ले लेगी दरम। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया यार, अच्छा हो गया, ये तो सस्ता हो गया जर्नी मेरा। आप चलते हैं अंदर इसके और ये देखें भाई आपने नाम नहीं बताया? रविंदर सिंह, ठीक है। अच्छा ये 7 दिरहम का ये टिकट है, ठीक है भाई। ये टिकट लेते हैं, पैसे देते हैं और ये देखो ये ऐसा है, कंफर्टेबल है भाई, आराम से होके एकदम बैठ के जाओ बिल्कुल बिंदास होके। कैश दें या फिर कार्ड चलेगा? कैश ओनली कैश भाई, ये बोल रहे हैं कैश चले। फुजेरा बस स्टैंड पर पहुंच चुका हूँ। भाई जो ड्राइवर हैं पंजाब से, इंडिया से, बहुत अच्छे हैं। बातें मतलब सफ़र का पता ही नहीं चला कि हम बातें करते करते आए। तकरीबन 15 मिनट में यहाँ पर पहुँच गया, 12 से 15 मिनट। और वो सामने जो है वो बस खड़ी हुई है, अंदर से टिकट की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपको भी बताएंगे और उसके बाद ब्लॉग को करेंगे एंड। ये रही टाइमिंग्स और ये जाती है दुबई में, मतलब एतिसलात बस स्टेशन पर, और ये सब टाइमिंग्स लिखी हुई हैं। फुजेरा से दुबई जाने का भी जो टिकट है वो 30 दिरहम ही है। जैसे मैं दुबई से अबू धाबी गया था उसका भी 30 दिरहम था, तो यहाँ का भी बिल्कुल सेम है। तो एनीवेज़ अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो और ये जर्नी अच्छी लगी हो। तो एनीवेज़ मिलते फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।